हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि समझ में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो फाइनल एग्ज़ाम आपका होने वाला है 13 मई को। ठीक है, 13 मई को जो आपका क्लास 7 का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है सोशल साइंस का। ठीक है, उसका मैं सेट 1 लेकर के आया हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आने का जो चांसेस है वो आपका 95% है। ठीक है, ये आएंगे ही आएंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी अदर सब्जेक्ट का हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर तक का भी मैंने बना रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो एक बार उससे जा करके जरूर देखें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं एसएसटी का सेट 1। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है वो है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र का तंत्र होगा? प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है स्कूल, बगीचा, महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक बोला है, तो महासागर जो है ये मानव ने नहीं उपजाया है या उगाया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अजीव तत्व नहीं है? कौन सा अजीव तत्व नहीं है वो बोला गया, तो पहाड़ है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं या कोई नहीं। अजैब बोला है, तो सारे के सारे मृत हैं सिवाय पेड़ पौधों को छोड़ के। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है 1972 में किस शहर में मानव पर्यावरण पर सम्मेलन हुआ था? किस शहर में? आपका ऑप्शन है बर्लिन, लंदन, स्टॉकहोम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम में ये हुआ था। चौथा नंबर है, नादिर शाह ने किसे हराया था? नादिर शाह जो है वो किसे हराया था? औरंगजेब को, बाबर को, हुमायूं को या मोहम्मद शाह को? तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली मोहम्मद शाह को। ये मोहम्मद हो जाएगा। ठीक है, मैंने मोहम्मद कर दिया है। इसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसने 1856 में अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया? अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया। आपका ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकले या बैरिंगटन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये काम किया गया था। छठा नंबर आपके पास क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का घटक है? कौन सा पर्यावरण का घटक है वो बताना है। समुदाय, इमारत, स्थल मंडल या इनमें से सभी? तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि समुदाय, इमारत, स्थल मंडल सारा क्या है? तो ये आपका पर्यावरण है और इसके चारों ओर का ये घटक है। सातवां नंबर है, स्टॉकहोम शहर किस देश में स्थित है? स्टॉकहोम जो है वो कहाँ का है? जर्मनी का, फ्रांस का, स्वीडन का या इनमें से कोई नहीं। तो स्टॉकहोम जो है वो आपको स्वीडन का एक शहर है। आठवां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मानव की पारस्परिक क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है किसमें? मानवीय पर्यावरण में, प्राकृतिक पर्यावरण में, प्राकृतिक घटना में या इनमें से कोई नहीं। तो पहले आप इसको काटो, ये तो होगा नहीं। प्राकृतिक घटना तो ये हो नहीं सकती है, प्राकृतिक पर्यावरण भी नहीं होगा। तो क्या सही ऑप्शन हो जाएगा? मानवीय पर्यावरण। चलिए देखते हैं अब नौवां नंबर क्वेश्चन। नौवां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किसने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी? यानी चिपको आंदोलन का शुरुआत जो है किनके द्वारा किया गया था? मेघा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणे, जयंतीलाल या इनमें से कोई नहीं। तो ये अगर चिपको पूछा जाए तो सीधा आप सुंदरलाल बहुगुणे को टिक कर सकते हैं। 10वां नंबर है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? 0.93, 0.03, 0.21 या 21% या इनमें से कोई नहीं। तो एग्जैक्ट हो जाएगा इसका 0.03। ठीक है, टोटल परसेंटेज जो है हमारे पास 0.03 ही है। 11 नंबर जो है उसमें दिया गया है, दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली वस्तुएं कहलाती है। जो वस्तुएं दैनिक जीवन को प्रभावित करती है वो क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन है पर्यावरण, आवरण, अंतरक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो एग्जैक्टली क्या कहलाएगी? तो ये पर्यावरण कहलाएगी। 12वां नंबर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी के सबसे भीतरी परत है, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या है? प्रॉपर्टी, मेंटल, कोड या इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा क्रोड। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में दिया गया है, वे चट्टानें जिसमें जीवाश्म होते हैं, वे चट्टानें जिसमें जीवाश्म होते हैं वो कहलाते हैं आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह का चट्टानों को हम लोग अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं। 14 नंबर दिया गया है, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस किसका उदाहरण है? सैल का, खनिज का, जीवाश्म ईंधन का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन का, क्योंकि इसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। जीवाश्म ईंधन का आप अगर जीवाश्म खनिज का अगर ये एग्जाम्पल देखेंगे तो भी आपको ये जानने को मिलेगा। 15 नंबर में दिया गया है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? खनिज, रेलगाड़ी, बस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खनिज। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, चट्टानें मुख्यतः कितनी प्रकार की होती है? चट्टानों का प्रकार कितना होता है? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो चट्टानों का जो प्रकार हो जाएगा वो
3 हो जाएगा। नाम आपको याद होगा, जिनको इनका नाम याद है वो कमेंट करके बताना जरूर। 17 नंबर में दिया गया, मराठा किस शैली के युद्ध में काफ़ी निपुण थे, मतलब कौन सा उनका स्पेशलिटी था, तीर धनुष में, हाथियों पर चढ़कर युद्ध करने में, या भाला में, या छापामार युद्ध में। तो मराठा जो है उनका महारत हासिल था छापामार युद्ध में। ठीक है, ये युद्ध का एक कला है। 18 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार बंगाल से कब जुड़ा। ठीक है, 1733 में, 1833 में, 1933 में, या 1533 में। तो सही आंसर हो जाएगा 1733 में। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबर ने मुगल साम्राज्य यानी मुगल सत्ता की स्थापना की थी। 1526 एडी में, 1500 एडी में, या 1530 एडी में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, क्या, तो 1526 एडी में इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन में। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है। नाइट्रोजन बोला गया है 21 है, 78 है, या 0.93 है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो है ये आपका ऑक्सीजन का प्रतिशत है, इसमें अदर बहुत सारा गैसेस है, लेकिन ये जो है 78 ये आपका नाइट्रोजन का प्रतिशत को दिखाता है। अच्छा, नाइट्रोजन ही बोला गया ना, तो नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो 78। ऑक्सीजन रहता तो आप 21 में मार सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78%। तो ये था आपका एसएसटी का सेट 1। ठीक है, एसएसटी का सेट 1 किसका, तो ये क्लास 7 के लिए जो एग्ज़ाम आपका 13 मई को होने वाला है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 था। मैं इसका सेट 2 आज ही आपको दे दूंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें, और ऑलरेडी बने हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि आपके तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।